Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? आपकी लाइफ में राइट नाउ कौन आ रहा है? ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? किस इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो सकती है? फोर ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. अपनी लाइफ में कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, कहीं स्टक हुए हुए किसी तरीके के इमोशंस, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए आप कुछ स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हुए हैं. ठीक है, आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं. आप वहाँ पर कंफ्यूज हैं, इमोशनली कंफ्यूज हैं और किसी को लेकर बहुत टाइटली इमोशंस आपने होल्ड किए हुए हैं. ठीक है, आप उन इमोशंस या उस अनकंडीशनल लव से बाहर नहीं आ पा रहे. ये आपकी एनर्जी आई है. ठीक है, राइट नाउ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जेन्युइनली किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हैं और उसके लिए आप इमोशंस, लव, केयर सब होल्ड की हुई है आपने. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आप कंफ्यूज हैं, वो स्टोरी लाइन या वो कनेक्शन आपका आगे जाएगा या नहीं जाएगा. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्लाउडेड एनर्जी, कोई क्लैरिटी नहीं है पास. ठीक है, मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही. आप बहुत नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आपको एक फियर है, आपको क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ पा रही. आप देख नहीं पा रहे कि सामने एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है. ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? मैजिशियन, आप किसी इम्बैलेंस कनेक्शन में स्टक हुए हुए हैं. आप उस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं. आप इमोशनली लॉस फील करते हैं, होपलेस एनर्जी कहीं ना कहीं आपके माइंड में बन जाती है, अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं. आप जिस भी कनेक्शन को लेकर होल्ड करके बैठे हैं, आप उस कनेक्शन के लिए आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं. कभी कभी आप सोचते हैं कि आगे बढ़ जाए, या तो इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट हो जाए, या आप अपनी ज़िंदगी में कहीं मूव ऑन कर जाएं, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं. कहीं ना कहीं आपका माइंड इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा क्लाउडेड, नर्वस, कंफ्यूज हो चुका है. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में. ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आप आगे समझ नहीं पा रहे. ठीक है, इस कनेक्शन में सक्सेस आएगी नहीं आएगी. मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपनी मैरिज कमिटमेंट को लेकर बहुत होपफुल हैं. आप डिज़ायरेबल, आपकी डिज़ायर बन चुकी है मैरिज करना. एक आप मेल हैं या फीमेल हैं, अब आप मैरिज करना चाहते हैं. ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप ये कनेक्शन बनता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके माइंड में आप एक मैरिज को लेकर रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार हैं. या तो इस इंसान से आप कमिटमेंट या मैरिज हो जाए, या अपनी लाइफ में अब आप आगे मूव फॉरवर्ड करें. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अब तक आप इस कनेक्शन को होल्ड करे बैठे हुए थे इमोशनली. ठीक है, और आपके यहाँ पर इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं और यहाँ पर आपने बहुत स्ट्रगल करी है. आपको राइट नाउ क्लाउडेड, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, डुअल माइंडसेट, क्लैरिटी ना होना, उसके साथ एक एंजाइटी और फ्रस्ट्रेट होकर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं. या तो आप चाहते हैं कनेक्शन बैलेंस हो जाए, या तो आप इस सिचुएशन से बिल्कुल कम्प्लीटली बाहर आ जाए और एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ चले जाएँ. ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी आप देखना चाहते हैं. ठीक है, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट लग रही है. आप किसी मेंटल ब्लॉकेजेस और स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं. ठीक है, ओके, लेट्स सी. यहाँ पर आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंड बनता जा रहा है. आपको मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट की तरफ जाना है, आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाना है. आप ज़्यादा स्टे करने के माइंडसेट में नहीं हैं, आप ज़्यादा रुकने के माइंडसेट में नहीं हैं. आपका माइंडसेट आपको ये कह रहा है कि आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए. आप कब तक अपनी लाइफ की हैप्पीनेस स्टॉप करेंगे? ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी न्यू पर्सन को भी सर्च कर रहे हो सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू इंसान, क्योंकि आप मैरिज करना चाहते हैं. अब आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जो इंसान आपको रिस्पेक्ट करे, जो इंसान आपको वैल्यू करे, जो इंसान आपको एक रिकॉर्गनाइज करे. मतलब कि आपकी एक पहचान हो उस इंसान के साथ, वो आपको ओन करे. आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो आपको एक्सेप्ट करे. यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली डिज़ायर नज़र आ रही है आपकी इस वक्त कमिटमेंट और मैरिज को लेकर. लाइफ में आप किसी इमोशनल कनेक्शन पे बहुत लॉन्ग टाइम स्टक रहे हैं और माइट भी पॉसिबल अभी भी स्टक हों, लेकिन आप फेयरफुल हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही. ठीक है, नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, क्लाउडी एनर्जी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर आप इस कनेक्शन में अकेला फील करते हैं. ठीक है, आपको अकेलापन फील होता है.
ओके, अब जिस इंसान को लेकर सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ, पहले तो हम ये देखते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। क्योंकि देखें, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हम कार्ड्स की एनर्जी रीड करते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर इस वक्त वो इंसान क्या फील कर रहा है आपके लिए। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस इंसान की रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को इमेजिन करें, उस इंसान के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ। 2 ऑफ कप्स, उस पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। राइट नाउ वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, जस्टिस। इस इंसान को पता है इस रिश्ते में इस इंसान की तरफ से जस्टिस नहीं दिया गया है, इनजस्टिस एनर्जी रही है, ये कनेक्शन इक्वल नहीं था। क्या फील कर रहा है ये पर्सन? ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस करना चाहता है, इक्वलिटी चाहता है, ये कनेक्शन चाहता है, ये इंसान बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये रिलेशनशिप इक्वल हो जाए, आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहा है? आपके साथ एक बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज भी ऐसी हो सकती है। इंसान आपको लेकर 2 ऑफ कप्स फील कर रहा है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है? थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो सकता है, ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है, दूर बैठकर सोचना, ठीक है। अपने माइंड में थिंकिंग करते रहना, आपको लेकर कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये वाली एनर्जी हो सकती है। ऑब्जर्व कर रहा है, डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपके साथ जो चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं शायद अभी वो आपको कह नहीं रहा। आपके पर्सन कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं ये कनेक्शन कैसे बैलेंस हो सकता है। इधर मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आ सकती है कि नहीं आ सकती है, क्या हो सकता है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर किसी तरीके की स्टेबिलिटी माइंडसेट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर एक टीम वर्क, इस इंसान को ऐसा लगता है अगर इस कनेक्शन में टीम वर्क किया जाए, एक सेकेंड चांस दिया था, ये रिश्ता दोबारा रीबिल्ड हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ नज़र आ रही है। ये इंसान हर्ट है, 10 ऑफ कप्स फील कर रहा है। आपके पर्सन थोड़े से यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर, कोई आउटसाइडर ओपिनियन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी, इंसान आपको लेकर पुरानी मेमोरीज फील करता है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस हैं, केयर है, अट्रैक्शन है, ठीक है। किसी तरीके की उलझन का शिकार हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, नर्वसनेस है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ गैदर करनी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इस इंसान को प्रायोरिटाइज करना है आपको। ऐसा हो सकता है ये डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट ब्रोकन हो जाए, ये इंसान हर्ट हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को लेकर ये फील कर रहा हो सकता है। स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन लेने वाली एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। बैलेंस लेकर आना चाहता है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान सीक्रेटली इस कनेक्शन में चाहता है बैलेंस क्रिएट हो, ओवर थिंक कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है। इस इंसान को पता है आप ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप ही इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे मैसेज करें, या आप इसको ट्रेन करते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा समझते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का हो सकता है, थोड़ा सा स्टबर्न माइंड सेट का हो सकता है, लेकिन ये जानता है कि आप एक ब्यूटी अंदर बीस्ट जैसी स्टोरी, जैसे आप इसको अंडरस्टैंड आप ही कर सकते हैं, समझ आप ही सकते हैं। बैलेंस आपसे ही मिलता है, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। इसको वो जो बैलेंस पीस फील होता है वो आपसे ही होता है। एक जजमेंट कॉल, एक अवेकनिंग की एनर्जी से गुजर रहा है ये इंसान, अवेकन हो रहा है। कोई फेयर, कोई डर, कोई पुराना वूंड हो सकता है, वो चीज़ हील हो रही है। कोई पुरानी बैकस्टेपिंग, चीटिंग की वजह से इंसान ओपन अप नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है। क्लैरिटी की तरफ आना जाता है, जहाँ पर एक काफ़ी हद तक वो जो उलझन थी वो ख़त्म हो भी रही है, ठीक है। वेट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर कोल्ड एनर्जी ख़त्म हो रही है। ये इंसान कोल्ड क्रॉस रोड पर, वेटिंग एनर्जी पर, या इसने आपको बहुत ज़्यादा इसलिए रखा क्योंकि मेंटली कन्फ्लिक्टेड रहा है आपको लेकर, क्लैरिटी की कमी रही है, वो क्लैरिटी अब आ रही है, ठीक है। स्लो बहुत रहा है ये पर्सन, एक स्लोली बट श्योरली एक वो क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, ये इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप इसके लिए एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। राइट नाउ
इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक अरेंज कनेक्शन या अरेंज मैरिजेस के कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, कमिटमेंट की तरफ जाने के बारे में, अरेंज रिलेशनशिप या अरेंज मैरिज को लेकर आपकी फैमिली सीरियस हो या आप सीरियस हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा हो सकता है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी बेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप खुद मैनिपुलेशन और टॉक्सिक नहीं, तो सामने वाले से भी आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट करें। उस इंसान में आपको लेकर लव है, केयर है, लेकिन किसी तरीके का फेयर कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत हो सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके माइंड में कोई उलझन हो सकती है ख़ास तौर पे, ठीक है। इस रिश्ते में क्या हो सकता है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आने वाले नियर फ्यूचर में आपको इस रिश्ते में देखने को क्या मिल सकता है। थोड़ा सा इनसिक्योर है डेफिनेटली, यहाँ पर इस जिससे डील कर रहे हैं वो इंसान इनसिक्योर है, गॉसिप्स की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली, थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर का हो सकता है, पॉजिटिव नेचर का हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन सेल्फ वर्थ, ये इंसान एक अपनी सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ वैल्यू रियलाइज़ करेगा, उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। कुछ डिस्कवर कर रहा है अपने सेल्फ को लेकर, बहुत फोकस नज़र आ रहा है, अपने सेल्फ को वैल्यू देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली अपनी एक वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। राइट नाउ मिरेकल, यहाँ पे एक मिरेकल हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको सडनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करे या बहुत ज़्यादा क्लियरिटी इसके पास सडनली आपको लेकर आ जाए, ठीक है। मिस्टिसिज्म थोड़ा सा, मैंने कहा ना, सीक्रेटिव हो सकता है, थोड़ा सा एक क्या चल रहा है, सोचो भाई क्या चल रहा है दिमाग में, ये हाइड कर रहा हो सकता है, अभी क्या हो रहा है, ये आप लोग के एक दूसरे के साइड एग्जैक्टली आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचें, आप लोग समझ नहीं पा रहे। रिन्यूअल की तरफ जा सकता है ये कनेक्शन, जो भी मिस्ट्री है वो रिवील हो सकती है, कोई मिरेकल हो सकता है, कोई क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, कोई उलझन इस रिश्ते में बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर, आपको ग्रैटिट्यूड शो करने का मौका मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। ओके कोई न्यू कनेक्शन, न्यू पर्सन के आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी न्यू पर्सन या न्यू कनेक्शन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, माइट भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, आई डोंट थिंक सो कि आप एक्स और नेक्स्ट की तो वीडियो देखते आए, लेकिन आप बहुत एक आइसोलेट हुए हुए राइट नाउ, ठीक है। आप इस वक्त बहुत डीप डाउन अपने एक सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक आइसोलेशन में हैं, ठीक है। आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत एक इम्पल्सिव नहीं हुए हुए या डेस्परेट नहीं हुए हुए मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। आपके लिए मैरिज कमिटमेंट एक इम्पल्सिवनेस का बाइस नहीं है, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जल्दबाजी में नहीं हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप इसके साथ हो या कुछ या किसी और के साथ, एक क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। लेकिन आपका माइंडसेट है स्टेबिलिटी की तरफ जाना, कमिटमेंट, मैरिज आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक वैल्यू रख रही है, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके का अननेसेसरी नेगेटिविटी बेयर नहीं करना चाहते, ना फैमिली की तरफ से, ना इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से। मैरिज की एज है तो आपको लोगों की बातें नहीं सुननी या फैमिली का प्रेशर नहीं देखना, या आपको एक स्ट्रेस से नहीं गुजरना। अब आप ये डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि आप इस कनेक्शन में भी स्ट्रेस में हैं और इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, उनके क्वेश्चनिंग की वजह से भी स्ट्रेस में है, तो एक टावर मोमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन की तरफ से किसी तरीके की क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान एक किंग ऑफ कप्स की तरह आ रहा है। ये आप ऑब्जर्व करते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि इंसान बहुत सारे इमोशंस होल्ड कर रहा है आपके लिए, और ये एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर उस इंसान के इमोशंस सडन एक्सप्रेस हो सकते हैं। ये इंसान इमोशनली आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर ये आपको क्वीन ऑफ फेंस की तरह दिखता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग क्वीन की तरह दिख रहा है। इस इंसान की नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं। थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है इस इंसान का, ठीक है, थोड़ा सा अथॉरिटी, मैं वाली एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा डिफेंसिवनेस भी आई हुई हो सकती है इस इंसान के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से एक दूसरे से थोड़े से ऑपोजिट हुए हुए, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, वो सामने वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, आप किसी और तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आपका ध्यान इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने बहुत टाइम स्ट्रांगली वेट करा है, बहुत टाइम आपने इस इंसान को ये चीज़ समझाने की कोशिश करी, आप इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन अब आप ये नहीं चाहते कि आप इसको ये चीज़ बताएं। आप साइलेंटली देख रहे हैं कि डेस्टिनी आपको क्या दिखाना चाहती है, ये इंसान और क्या सोच रहा है आपके बारे में राइट नाउ। ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, ठीक है। पैलेस ऑफ कप, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट कॉल आपको देना चाहता है, कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। कोल्ड एनर्जी से बाहर आना चाह रहा है ये पर्सन एग्जैक्टली। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपको दूर से बैठकर समझने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ को, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वर वाली एनर्जी है, थोड़ा सा
एक रिस्क टेकिंग लेना चाह रहा है, इस इंसान के दिमाग में है आपकी तरफ आना, रिस्क टेकिंग लेना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये इंसान मैनिपुलेशन के साथ नहीं आना चाहता, आप ऑनेस्टी के साथ आना चाहता है, क्लैरिटी के साथ होना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ आना चाहता है, विदाउट किसी ड्रामा, विदाउट किसी टॉक्सिसिटी के साथ आना चाहता है, ठीक है। नहीं चाह रहा ये किसी भी तरीके का ड्रामा इस कनेक्शन में लेकर आए, ठीक है। और क्या चल रहा है इस में, क्या आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, ये रिस्क टेकिंग तो कर रहा है, करना चाह रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है राइट नाउ, ऐसा हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस से, क्योंकि इस इंसान को अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलती, अपनी एक चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इसको लगता है वो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, जो हो रही है, जो हो चुकी है, जो नेगेटिविटी चल रही है वो नहीं होनी चाहिए थी, इसको इंटरनली ये चीज़ फील हो रही है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाह रहा, या ये चाह रहा है कि चीज़ों को ये बता दे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये मेंटल ब्लॉकेज जिससे मतलब एक होता है ना, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस इंसान के अंदर, इससे ज़्यादा इस मेंटल ब्लॉकेज में नहीं लेना। ये इंसान जानता है आपने बहुत सारा स्ट्रेस कैरी करा है, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं इस इंसान के लिए, ठीक है। आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हैं, आप इस इंसान के लिए वो बैलेंस, वो हैप्पीनेस, वो केयर लेकर आते हैं। ये इंसान आपसे कुछ कहने वाला है, ठीक है। आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकती है और ये प्रपोजल की सूरत में आ सकती है, कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी की सूरत में आ सकती है, ठीक है। लेकिन कोई टेक्स्ट, कॉल, कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है, आपकी तरफ। टेरिफाइड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंट्स, कि इंसान समझना चाह रहा है आप इसमें कितने इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी भी कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट आप लोग का होता है या बातचीत होती है, तो उसको ये शो मत करें कि आप इससे डिटैच हैं या डिस्कनेक्ट हैं। आप एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर इसको अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से क्लियर करें कि आप इमोशनली यहाँ पर कनेक्टेड हैं और आप इमोशनली आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बैलेंस क्रिएट करें अपने आप में, अपने इमोशंस में और इस इंसान के साथ, ठीक है, ताकि ये कनेक्शन एक स्टेबिलिटी को लीड करे, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, चाहे इसने कितना ही किया हो। आपको हीलिंग यहाँ पर होप क्रिएट हो रही है, हीलिंग आ रही है, स्टेबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक अकेलापन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, आप इस इंसान की नज़र में एक एम्प्रेस की तरह हैं। आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस करके रखें, अपने आप को आप हीलिंग की तरफ लेकर जाएं, स्टेबल रखें, ग्राउंडेड रखें। आप चेजिंग भी मत करिएगा, इसको चेज मत करिएगा, डेस्परेट मत होइएगा, इसको आप नीडी हैं ये शो मत करिएगा, ठीक है। आप स्टेबल रहें, डेफिनेटली ओवर थिंक मत करें, स्टेबल रहें, ग्राउंडेड रहें, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, चीज़ों को सरेंडर टू डिवाइन करें, सरेंडर कर दें डिवाइन को, ठीक है। स्ट्रेस कैरी ना करें और लेट गो करें, गो विद द फ्लो के साथ रहें। एक फ्लो बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में रहना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच स्टेबिलिटी आ सकती है। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, आप मैरिज मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ रही है, कोई विश फुलफिलमेंट कनेक्शन मुझे लग रहा है कोई एक्स एंटर कर रहा है। मुझे एक न्यू की एनर्जी इतनी नहीं, क्योंकि आप न्यू के लिए मैं आपको बताऊं, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली आप वो डिसाइड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और आपके पर्सन को भी टाइम दिया जा रहा है कि डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक रिकवरी हो सकती है। आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिश्ते में, क्या करना चाहिए? पॉजिटिविटी, थोड़ा सा ये कनेक्शन पॉज, स्ट्रेस, स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन भी बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, आपकी अहमियत, आपकी राइट वैल्यू समझ रहे हैं ये इंसान, ठीक है। ओके, लड़ाई झगड़ा करने के बजाय आप आइसोलेट रहें, अपने पैशन को फॉलो करें, काम, कैरियर, किसी भी तरीके का आपका पैशन हो सकता है उसको फॉलो करें आप, ठीक है। प्रेयर, डिवाइन से प्रेयर करें, आपके लिए एडवाइस है। जॉयफुल एनर्जी में रहें, स्ट्रेस क्रिएट मत करें, गॉसिपिंग से बचें, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट या कोई भी एक कंप्लीशन या किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी रिलीज़ करें, ठीक है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।